तमाम सफ़े किताबों के फड़फड़ाने लगे, तमाम सफ़े किताबों के फड़फड़ाने लगे, हवा ढकेल के दरवाज़ा आ गई घर में। फिर से तमाम सफ़े किताबों के फड़फड़ाने लगे, हवा ढकेल के दरवाज़ा आ गई घर में। कभी हवा की तरह तुम भी आया जाया करो। ये त्रिवेणी है गुलजार साहब की मेरी नहीं है। पर जैसे गंगा और जमुना से सरस्वती एक पॉइंट पर मिलती है और वो त्रिवेणी कहलाती है, वैसे ही गुलजार की त्रिवेणी में 3 मिसरे होते हैं, 3 लाइंस होती हैं। पहली 2 लाइंस अपने आप में मुकम्मल होती है, पूरी होती है, दे फॉर्म अ कपलेट। और जो तीसरा मिसरा होता है वो पहली 2 से मिलकर उनको एक नई मानी दे देता है या एक ट्विस्ट दे देता है, एक मीनिंग दे देता है, और तीनों मिलकर कहलाते हैं गुलजार की त्रिवेणी। इतने लोगों में कह दो उन आंखों से, इतना ऊंचा न ऐसे बोला करे, सब मेरा नाम जान जाते हैं। तो आज क्योंकि मौका है और दस्तूर है, मैंने सोचा व्हाई डोंट आई पे अ ट्रिब्यूट, अ होमाज, एन ओड टू द गोट। तो आज मैं आपको एक त्रिवेणी सुनाऊंगी, लेकिन मिसरों की नहीं, 3 कहानियों की। तो शुरुआत करते हैं पहली कहानी से, आप मेरे साथ बने रहिए। पार्ट 1, शालिनी। वो दूर से घूरे जा रहा था पर बात नहीं कर पा रहा था। मैं बैठी थी इंतजार में कि अब वो बात बढ़ाएगा, अगर पसंद हूं उसको तो हाथ बढ़ाएगा। कंसेंट हो ना तो ये स्टॉकर वाला बिहेवियर भी क्यूट लगता है, वरना हर ना रिजेक्शन और एटीट्यूड लगता है। शुक्र है मुझको भी उसको देखना पसंद था, पर हम काम पर मिले थे और काम हो रहा खत्म था। If he doesn't ask me out, there's a good chance that I might not see him again. तो उतावलेपन में I decided to not pretend. देखो अब ये play hard to get वाला एक्ट ना छूट रहा था, शर्मा शर्मी में मेरे तो सब्र का बांध टूट रहा था। So I asked him, Do you like me? Or are you being nice and I am misreading the scene? उसने कहा, I like you a lot. फिर मैंने कहा, वाह ये हुई ना बात। फिर उसने कहा, पर काम में मसरूफ हूं, इस क्लीशे को जीने में मजबूर हूं। तुम मिली उसके पहले ही मिल गया, जिम्मेदारियों का स्ट्रेस, करना तो चाहता हूं तुमको इम्प्रेस, पर क्या करूं, बहुत काम पड़ा है। लिखने वाला क्लाइमैक्स से पहले बोर हो जाता होगा, तो वो नाश्ते में बादाम की जगह भजिए खाता होगा, तोंद निकल आई होगी उसकी, आलसी दोपहर तक ही सो जाता होगा, सबको प्रेफरेंस दे देकर बस मेरी स्टोरी पूरी नहीं कर पाता होगा। हाँ तो मैं कौन सा तुम्हारे प्यार में मरी जा रही हूँ, अपनी लाइफ मैनेजर हूँ मैं, मल्टीटास्क मैं भी करे जा रही हूँ। जब रेडी थे नहीं तो क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, मना भी कर रहे हो, हामी भी भर रहे हो। Worse than rejection is not taking rejection as a sport. तो मैंने अपने दिल को किया बड़ा और छुपाई अपनी चोट। It's okay, I'm glad we tried का स्टैंप लगाकर इस पोटेंशियल रिश्ते को मैंने कह दिया अलविदा। एक सीक्रेट शेयर करूं, हो गई थी मैं उस पर फिदा। तो हिम्मत जुटाकर मैंने कर दिया उसको कॉल, सुनो हालात बिगड़ गए हैं, हो गया है बुरा हाल, न जाने इस सब के बीच में क्यों आता रहता है तुम्हारा ख्याल। सोचती हूँ शायद ये मेरे दिमाग का कोई झांसा है, जिंदगी दाव पर लगी है पर तुमको खो देने का डर खासा है। अजीब बात हो गई है पर बात करनी थी तुमसे, ये दर्द कम होगा तो सिर्फ तुम्हारे लफ्जों के मरहम से। जीवन आगे बढ़ा, बढ़ी जिम्मेदारियां, इश्क लड़ाने का वक्त कहाँ रहा, गुड़िया बड़ी हो गई, भूल गई बचपन की कहानियां। हफ्ते गुजरे फिर गुजरा पूरा साल, मेरे बुरे दिनों में उसकी कमी खली और अच्छे दिनों में आई उसकी याद। पर वक्त जितना मिले शुक्र मना कर ले लेना चाहिए, जो बीत गई सो बात गई कह देना चाहिए। You know, I did not want to be his this or that. I wanted to be his this and that. मुझे लगता है कि
लाख बुरे हालात भी आ जाए ना, इश्क तुमको नहीं भुलाएगा, क्योंकि वो मोहब्बत ही क्या जो किसी को याद दिलाई जाए। तो बस यहां हुई खत्म मेरी एक तरफा लव स्टोरी। इश्क मुकम्मल ना सही, खुद में हूं मैं पूरी। जानती हूं इस कहानी का अंत हैप्पी नहीं है, पर क्या जीने को जीवन है, इसलिए जीना काफी नहीं है। पार्ट 2, धैर्य। बचपन से कहा गया है मुझसे कुछ कर दिखाने को, मोड़ना है तकदीर का रुख, बदलना है जमाने। है आग जल रही सीने में एक अफसाना सजाने को, राहों में आई बड़ी सी मुश्किलें मुझको आजमाने को, पर ना हिला मैं, ना हिला मैं, ना मुड़ा मैं, ना कभी किसी से जुड़ा मैं। चलता गया उन रास्तों पर, बन गया खुद ही का खुदा मैं। और फिर वो मिली, वो जिस दिन मिली थी, माहौल उस दिन का अलग सा था। सामने वो खड़ी थी और रास्ता फलक सा था। देखता नहीं तो और क्या करता, देखने के अलावा और क्या ही कर सकता था। वो ठहरी शहरों में शेर पढ़ने वाली, और मैं डायरियों में छुप छुपा कर कभी लिख लेता था कवाली। मुझ में ऐसा कुछ नहीं, वो मुझको बार बार क्यों देखे, और फिर भी उसको देखकर मन करता कि लगातार देखे। उसने पूछ लिया मुझसे, कैन यू फील दैट टू? और मैं थम सा गया कि अब इन मोहतरमा से क्या कहूं, कि जब से तुमको देखा है सांस नहीं आ रही, ये भाग दौड़ भरी जिंदगी रास नहीं आ रही। मैं 2 पल रुक जाऊं क्या तुम्हारे सिरहाने, जहन में तो है ज़बां तक बात नहीं आ रही। हम काम पर मिले थे, काम का बहाना था, काम खत्म होने पर खत्म होना ही अफसाना था। फिर मिलोगी क्या पूछ लेना चाहिए था, पर उसको कहीं और, मुझको कहीं और जाना था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी सिर्फ उम्मीद थी, हाथ बढ़ाकर उसी ने पूछ लिया, सो डू यू लाइक मी? मैंने कहा हाँ, आई लाइक यू अ लॉट। उसने कहा वाह, ये हुई ना बात। अजीब लड़की थी वो, जो दिल में आए वो कह देती, और मैं वहां खड़ा रहता सोचता ही रह गया, जो दिल में आए कैसे कह देती। वो मेरी बिजी सी जिंदगी में सुकून की तरह आई थी, पर तकदीर मेरे लिए इश्क की फुर्सत नहीं लाई थी। जैसे तैसे गुजारा चला रहा था, मार्केट से पैसे उठा रहा था, ना किसी से मतलब आवारा था, ना किसी की जरूरत, ना बनना किसी का सहारा था। कहना तो नहीं चाहता था, पर कह दिया। काम में मसरूफ हूं, इस क्लीशे को जीने में मजबूर हूं। तुम मिली उसके पहले मिल गया जिम्मेदारियों का स्ट्रेस, करना तो चाहता हूं तुमको इम्प्रेस, पर क्या करूं, बहुत काम पड़ा है। वो गुस्से से बोली तो हाँ, मैं कौन सा तुम्हारे प्यार में मरी जा रही हूँ, अपनी लाइफ मैनेजर हूँ मैं, मल्टीटास्क मैं भी करे जा रही हूँ। जब रेडी थे नहीं तो क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, मना भी कर रहे हो, हामी भी भर रहे हो। सच ही तो कह रही थी वो। आई एम सॉरी। आंखें उसकी नम थी, बुरा मुझे लग रहा था। 2 पल के लिए सोचा छोड़ दूं दुनियादारी, बना लूं एक सपनों की दुनिया, कर लूं मनमानी। राइट का स्टैंप लगाकर इस पोटेंशियल रिश्ते को उसने कह दिया अलविदा। पर एक सीक्रेट शेयर करूं, हो गया था मैं उस पर फिदा। उसके बाद कई दिनों तक उसकी याद आई, पर जैसे तैसे खुद को रोक लेता। जब भी खुद पर गुस्सा आता अपनी किस्मत को कोस देता। और फिर एक दिन अचानक आया उसका कॉल, देखो हालात बिगड़ गए हैं, हो गया है बुरा हाल,
न जाने सबके बीच में क्यों आता रहता है तुम्हारा ख्याल। सोचती हूँ शायद ही मेरे दिमाग का कोई झांसा है। जिंदगी दाव पर लगी है पर तुमको खो देने का डर खासा है। अजीब बात हो गई है पर बात करनी थी तुमसे। ये दर्द कम होगा तो सिर्फ तुम्हारे लफ्जों के मरहम से। पिता की कमी का दर्द मुझे पता था। उसके बुरे वक्त में काम आ सकूं इससे बेहतर और क्या हो सकता था। मैं गया अगले दिन और कई दिन उसके बाद दोस्त बन गए थे हम, सुख दुख में एक साथ। पर मैंने वक्त लिया दुनिया से उधार पर था। उधारी हुई खत्म, जाना वापस काम पर था। मलाल है मुझको उसको वक्त ना दे पाने का। पर एक सच ये भी है कि औकात के बाहर लगता था सपना उसको पाने का। जीवन आगे बढ़ा, बढ़ी जिम्मेदारियां, बहुत देर कर दी मैंने, भूल गया बचपन की कहानियां। हफ्ते गुजरे फिर गुजरा पूरा साल, मेरे बुरे दिनों में उसकी कमी खली और अच्छे दिनों में आई उसकी याद। पर वक्त जितना मिले शुक्र मना कर ले लेना चाहिए। जो बीत गई सो बात गई कह देना चाहिए। लाख बुरे हालात आए और गए पर उसको नहीं भुला पाया। हम मर्दों को शुरू से थेरेपी ले लेनी चाहिए। जरा देर से समझ आया और यहाँ खत्म हुआ हमारा अफसाना। जाने दिया उसने मुझे, हार गया इश्क और जीत गया जमाना। मम्मी पापा को देखकर मुस्कुराई, आज की सुबह कितनी रंगीन यादें है लाई। तो हुआ कुछ ऐसा था कि तकरीबन 14 बिलियन सालों पहले एक लड़का और एक लड़की का मिलना तय हो चुका था। लड़की का नाम शालिनी और लड़के का नाम धैर्य था। दोनों काम पर मिले थे और काम हो रहा खत्म था। फिर मिलेंगे या नहीं इस बात का गम था। धैर्य रिश्ता नहीं बचा पाया और शालिनी को अपने मान पर गुमान आया। दोनों चल पड़े अपने अपने रास्तों पर। कभी कभार एक दूसरे का ख्याल आया। इस बात को अब 2 साल बीत चुके थे। काम चलता रहा। शालिनी ने और पढ़ाई की, दुनिया घूमी, वो खुद से मिलकर खुद को जाना उसने। उसकी कहानी में अब धैर्य का जिक्र नहीं होता था। मूव ऑन कर चुकी थी वो। और फिर एक दिन आया उसको एक कॉल। सुनो, हालात तो ठीक चल रहे हैं, फिर भी हो गया है बुरा हाल। न जाने क्यों सबके बीच में आता रहता है तुम्हारा ख्याल। सोचता हूं शायद ये मेरे दिमाग का झांसा है। जिंदगी दांव पर नहीं लगी है फिर भी तुमको खो देने का डर खासा है। अजीब बात हो गई है पर बात करनी थी तुमसे। ये दर्द खत्म होगा तो सिर्फ तुम्हारे लफ्जों के मरहम से। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है गुड्डू बेटा कि लाख बुरे हालात भी आए तो भी इश्क तुमको नहीं भुलाएगा, क्योंकि वो मोहब्बत ही क्या जो किसी को याद दिलाई जाए। So if this rose truly likes you, then she will not make fun of you. And if she makes fun of you, शालिनी और धैर्य ने अपने छोटे सितारे को देखा। तकरीबन 14 बिलियन सालों पहले एक और लड़की और लड़के का मिलना तय हो चुका था। थैंक यू। थैंक यू।